नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है। पेश है न्यूज रफ्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर आज सेना की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। सेना ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम सेना में युवाओं को ज्यादा शामिल करना चाहते हैं ताकि सेना की औसत उम्र 32 साल से कम होकर 26 साल की जा सके। सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना पर 1989 से विचार चल रहा था। उन्होंने ये भी कह दिया कि योजना वापस नहीं ली जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने अग्निवीरों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव से साफ तौर पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में भी वही भत्ता मिलेगा जो वर्तमान में सेवारत नियमित सैनिकों पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि जो कपड़े सेना के जवान पहनते हैं वही अग्निवीर पहनेंगे। हम जिस लंगर में खाना खाते हैं वहीं पर अग्निवीर भी खाएंगे। जहां हमारे जवान रहते हैं वहीं अग्निवीर भी रहेंगे। प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हमने इस योजना को लेकर हाल में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी उम्मीदवारों को लिखित शपथ देनी होगी कि वे विरोध या बर्बरता का हिस्सा नहीं थे। पुलिस सत्यापन 100% जरूरी है, उसके बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने यह भी कहा है कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। युवाओं से फर्जी राष्ट्रवादियों को पहचानने की अपील करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को अपनी पार्टी से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब कांग्रेस सांसद और नेता इस विवादास्पद योजना का विरोध कर रहे हैं। युवाओं के साथ कांग्रेस की ओर से एकजुटता दिखाई गई है और यही कारण है कि जंतर मंतर पर आज कांग्रेस नेता सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। भाजपा ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में साफ तौर पर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नीति कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस किसके लिए सत्याग्रह कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी 24 घंटे काम करके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हैं, अग्निपथ पर चलते हैं ताकि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा भारत महान बन सके। लेकिन इस राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर भी राजनीति हो रही है। पटना से रविवार को दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की एक उड़ान के यात्री तब बाल बाल बच गए जब उनके विमान में उड़ान भरने के शीघ्र बाद आग लग गई और वह कई मिनट तक हवा में चक्कर लगाने के बाद आपात स्थिति में पटना के हवाई अड्डे पर उतारा गया। संदेह है कि पक्षी से टकराने के बाद पायलट को एक इंजन को बंद होने की बात पता चली, जिसके बाद पटना हवाई अड्डे पर लौटने का निर्णय लेना पड़ा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर और सीबीआई जैसी संस्थाएं जनता की सेवा के लिए बनी थीं, लेकिन अब वे भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि ईडी का दफ्तर अब भाजपा का ऑफिस बन गया है और जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी, लेकिन ये एजेंसियां राहुल गांधी का मनोबल नहीं तोड़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। बैठक के विवरण के बारे में तत्काल तो जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। राष्ट्रपति के रूप में कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। गैर जरूरी खर्च में कटौती करने की कवायद के तहत वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे उस यात्रा की श्रेणी के हकदार हैं जिसमें उन्हें सबसे सस्ता किराया चुनना चाहिए और दौरों तथा एलसीटी के लिए अपनी हवाई यात्रा की तारीख से कम 3 हफ्ते पहले टिकट बुक करा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे
विकास से जोड़ने का कार्य किया है। आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंक का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाज पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से निर्धारित कार्यक्रम के कारण आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 21 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक में संभवतः भाग नहीं ले पाएंगी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये जानकारी दी गई है। पदाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी। उन्होंने शरद पवार जी को ये बता दिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।